परमात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं तुम आवश्यकता से अधिक सोच रहे हो, लेकिन समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना तुमने उसे बना लिया है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा, इसलिए तनाव मुक्त हो जाओ और गहरी सांस लो। देखो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। वह जैसा करेंगे, सामान्य मनुष्य उसकी नकल करेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अधिकार पूरी परिश्रम से काम करते हैं, तो उसके कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर, योगयुक्त होकर कर्म कर, समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यशप्यश और हानिलाभ का विचार नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर टिकाकर काम करना चाहिए। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि और भावना नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा? सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना नहीं होती। और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा जो वास्तविक है। वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है।
जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत है। मन की स्थिरता और शुद्धता से संकल्प को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके विपरीत मन की चंचलता विनाश को आमंत्रण देती है। जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग और द्वेष शांत नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम आज से तनाव मुक्त हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी द्वितीय स्थिति में सुधार हो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे संबंधों में मधुरता फिर से व्याप्त हो। तुम जीवन का भरपूर आनंद ले सको। मैं प्रार्थना करता हूं कि वर्ष के अंत तक तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और उन्नति प्राप्त हो। तुम्हारा परिवार सर्वश्रेष्ठ खुशी का प्रतीक बने। अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी इतना ध्यान केंद्रित न करें कि आप उस बड़ी तस्वीर से छुप जाए जो परमात्मा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कुछ अच्छा करने को तैयार है। मैं सब ठीक कर दूंगा, यह विश्वास करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा कहते हैं, इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे लिए अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बड़े अवसर लाने जा रहा हूं। उसे प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना धन्यवाद परमात्मा को प्रस्तुत करें और कहें, मुझे जीवन में सब कुछ देने के लिए आपका धन्यवाद। अपने मन को शांत करो, क्योंकि प्रतिबिंब शांत जल में ही बनता है। अर्थात तुम अपने आप को शांत मन में ही देख सकते हो। जिस पल तुम अपने हृदय में खुद को देखोगे, तुम्हें तत्काल सहायता प्राप्त होगी। इस दिन इस संदेश को अपने परिजनों के साथ साझा करें, ताकि आप आज एक पुण्य कार्य कर सकें। मैं जानता हूं, हर दिन अपने मन को प्रेरणा में भरकर कार्य करना कठिन है, किंतु तुम विशेष हो और मुझे विश्वास है तुम यह कर सकते हो। दूसरों को प्रकाश देने वाला सूर्य कभी थक कैसे सकता है। तुम अपने जीवन के एक शक्तिशाली अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। डरो मत, तुम्हारे सपने सच होंगे, परंतु तुम्हें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते रहना है। सदैव याद रखो कि तुम्हें ईश्वर की शक्ति प्राप्त हुई है, और अगर तुम चाहो तो अपनी शक्तियों से दूसरे की जीवन के दुखों को भी दूर कर सकते हो। मैंने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। तुम्हारी भक्ति में इतना प्रेम रस था कि उसने मुझे इसमें आने पर विवश कर दिया, और मैं तुम्हारी भक्ति से पूर्ण रूप से खो गया। मैंने तुम्हें अपने कार्यों में भागीदार बनाया है, और मैं यही चाहता हूं कि तुम भी संसार का कल्याण करो।
इस संसार में जो भी तुम्हारे पास मदद की पुकार लेकर आता है, तुम उसकी मदद करो। तुम्हारे इस कार्य में अन्य देवी देवता भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम्हारी वाणी में मां सरस्वती का निवास होगा और तुम अपने शक्ति से सबका कल्याण कर सकोगे। तुम्हारे हाथों में माता लक्ष्मी का वास होगा, जिससे तुम सभी गरीब दुखियारी की मदद करोगे। सबकी दुआओं से तुम्हारी उम्र लंबी होगी और तुम निरोगी रहोगे और सभी प्रकार के कटुरता से दूर रहोगे।